2 साल 120 तारीखें और 3 करोड़ रुला देगी 40 पन्नों में लिखी अतुल सुभाष की दुख भरी दास्तां। पत्नी और उसके परिवार ने सब कुछ छीना, हर महीने पैसा ऐंठा और कोर्ट देती रही आदेश पर आदेश। 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो में अत्याचारों की ऐसी कहानी जिसे सुनकर कांप जाए अपराधी का कलेजा। अगर सड़क पर हमें मर्द और औरत लड़ते दिखाई दें तो पहली नजर में मर्द ही गुनहगार नजर आता है। पति पत्नी के झगड़े में हमेशा गलती पति की ही होती है। यह हमारे समाज के वो नियम है जो किसी किताब में नहीं लिखे लेकिन मानते सब हैं। हो सकता है ज्यादातर टाइम मर्द की ही गलती हो, लेकिन हमेशा मर्द ही गलत हो ये नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं के लिए बने कानूनों की लंबी बहस हो रही है। इन्हीं कानूनों की भेंट चढ़ा बेंगलुरु का अतुल सुभाष, जिसने 40 पन्नों के सुसाइड नोट में अपने ऊपर हुए अत्याचार की एक एक बात जनता के सामने रखी और 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाकर बताया कि कैसे उसकी पत्नी उसे परेशान कर रही थी। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और anyway gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके मोबाइल की चैट सामने आई। देखिए उसमें कैसे अतुल को पत्नी निकिता सिंघानिया कह रही है कि तुम अब तक जिंदा हो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप से पैसे वसूलूंगी। आप अंदाजा लगाइए कि अतुल किस दर्द से गुजर रहे होंगे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि मेरी अस्थियां गंगा में मत बहाना, बल्कि उसे कोर्ट के बाहर नाले में बहा देना। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो है ये है, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तू मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। जहां की जज ने मेरी जिंदगी जंजाल बना दी। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसके ससुराल वालों ने कैसे चाल चली, कैसे उसे फंसाया गया और फिर उसका सब कुछ लूटने लगे। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। वैसे तो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अगर महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगी और कानून को हथियार बनाकर किसी का जीवन बर्बाद करेंगी तो कल को अबला महिला नहीं बचेगी। फिर हर कोई उन्हें भी शक की नजरों से देखेगा। अतुल ने अपने बेटे के नाम भी एक चिट्ठी लिख छोड़ी, जिसे 2038 में खोलने के लिए कहा गया। अतुल के ऊपर 6 केस लोअर कोर्ट में डाले गए थे और 3 हाई कोर्ट में। वो 120 बार कोर्ट से डेट ले चुके, 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आ चुके थे, लेकिन ज्यादातर डेट्स पर कभी कुछ होता नहीं था।
अतुल ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि उसकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीकों की डिमांड करती थी और इस कारण वो पत्नी से दूरी बनाकर रखते थे। अतुल के अनुसार उसकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए से गुजारा भत्ता की डिमांड की। उसने बच्चे को भी दूर रखा, कभी मिलने नहीं दिया। आखिरकार अतुल इस सिस्टम से हार गया और दुनिया छोड़कर चला गया। आप भी कमेंट करके बताइए कि अतुल के साथ जो हुआ उसके लिए पत्नी ज्यादा जिम्मेदार है या फिर न्यायिक सिस्टम।